हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और फिर से हम आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर का एक नया सेशन। सो आई होप आप सभी यहाँ पर जुड़ चुके होंगे क्लास पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज भी यहाँ पर आप सभी के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही सेशन लेकर आए हैं कंप्यूटर के। सो नाबार्ड, आप लोगों ने सुना होगा, नाबार्ड ऑफिसर की एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए? देखिए ऑप्शन है फायरवॉल, ब्रांड नेम, प्रॉक्सी सर्वर, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग क्या होना चाहिए? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाबार्ड ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है। सो इन दोनों से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक प्रॉक्सी सर्वर होना चाहिए, अपना एक अलग प्रॉक्सी सर्वर होना चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम को डीबग करने का अर्थ है। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है, मैंने कराया हुआ है पहले भी। क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। सिस्टम को डीबग करने का अर्थ देखिए ऑप्शंस, सही हार्डवेयर का पता लगाना, सही सिस्टम का पता लगाना और इंस्टॉल करना, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, सही सॉफ्टवेयर का पता लगाना। डीबग करना, सिस्टम को डीबग करना क्या कहलाता है, इसका अर्थ क्या है? तो चलिए देखिए इसका आंसर, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सिस्टम में कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन है सी प्लस प्लस, कोबोल, बेसिक, जावा, एमएस एक्सेल। आंसर क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्यूटर के सेशंस की, उसको आप सेव कर सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल, जहाँ पर बेसिक, जावा, कोबोल, सी प्लस प्लस, ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिवाय एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है। और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसका आंसर, अगर किसी को याद हो तो। ऑप्शन है कॉपर की, क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिकॉन की या सिलिका की। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप, आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये किसकी बनी होती है? ये आपकी बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश से तात्पर्य अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है। प्लेगियरिज्म, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रैकिंग, हैकिंग, सॉफ्टवेयर लिटरेसी। किसका तात्पर्य अनाधिकृत रूप से मतलब अनऑथराइज्ड रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन से है? ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं।
सो द राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डैश प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है ब्राउजर, आईएसपी, यूआरएल, वेब या एंकर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है? आंसर करेंगे। खालिस्तान जो वेब प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर ही वेब प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डैश डिवाइस है। स्कैनर ऑप्शंस है कीबोर्ड के प्रकार का, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस का, इनपुट का, प्रिंटर के प्रकार का या आउटपुट का। स्कैनर किसका एक टाइप है? सिंपल क्वेश्चन। हम सभी को पता है कि स्कैनर जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इनपुट डिवाइस मतलब जो इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर सिस्टम में लेता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? लिनक्स, फायरवॉल्स, रूटर्स, गेटवेज, स्विचेस। कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? लिनक्स। लिनक्स को छोड़कर बाकी सारे नेटवर्क डिवाइस हैं, सो लिनक्स ही है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं डैश कहलाते हैं। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं डैश कहलाते हैं। ऑप्शंस पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, अटैचमेंट या प्रोसेसिंग डिवाइस। सो द राइट आंसर इज, क्या हो जाएगा? पेरिफेरल डिवाइस। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल डिवाइस ही कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ या नए लोकेशन में सेव करने के लिए यूजर को डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शंस है न्यू फाइल, सेव एज, कॉपी, सेव एंड रिप्लेस या सेव। सो वर्तमान फाइल को अगर नए नाम के साथ नए लोकेशन पर सेव करना है तो इसके लिए यूजर को सेव एज का कमांड यूज करना पड़ेगा। सेव एज। ठीक है, सेव एज। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप सब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर डैश के असाधारण
संयोजन का बना होता है? 8 कैरेक्टर्स, 8 बाइट्स, 8 किलोबाइट्स, 2 किलोबाइट्स, 8 बिट्स। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक लेटर स्पेशल कैरेक्टर डैश के यूनिक संयोजन का बना होता है। आठ बिट्स के यूनिक संयोजन का बना होता है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जाम में। किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है? पोलराइज्ड लाइट, कलर्ड लाइट, अनपोलराइज्ड कॉन्सेंट्रिक लाइट, लेजर, इलेक्ट्रिक लाइट। चलिए इसका आंसर बताएंगे, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण, ये आपकी लेजर किरण होती है। ठीक है, लेजर किरण होती है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, लेजर किरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या मुझे यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है? कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, बिल्कुल इसका आंसर सभी को पता होगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्स डॉक एक्स नामक फाइल डैश में क्रिएट की गई होगी। एक फाइल का नेम है माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक एक्स, ये किस में क्रिएट की गई होगी? ऑप्शंस देखिए, एम एस वर्ड, एम एस आउटलुक, एम एस एक्सेल, वर्ड परफेक्ट, एम एस पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, ये एम एस वर्ड में क्रिएट की गई होगी, एम एस वर्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ट्रांसमिशन केबल, कंप्यूटरों को नेटवर्क से कनेक्ट करना, नेटवर्क में श्रेष्ठ आईपी यूज की जाती है, कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ऑप्शन 5 यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? बाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। सी टेट, एस टेट, आपके सी जी टेट, एम पी टेट, खासकर टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट, इन सभी ऑप्शन में सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होगी, टेराबाइट इन सभी में। सो आंसर यहां पर हो जाएगा
टेराबाइट। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है। फायरवॉल ऑप्शंस है नेटवर्क की फिजिकल बाउंड्री, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अभिकल्पित सिस्टम, बैंडविड्थ बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है। फायरवॉल के बारे में भी हमने पहले क्वेश्चन किया है। सो फायरवॉल यहां पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन फिलहाल यहां पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एग्जाम में आपको और भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, आपको समझ के आंसर करना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अगेन एक इनपुट डिवाइस वाला क्वेश्चन। ऑप्शन है टच पैड, कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, वीडीयू। इनपुट डिवाइस नहीं है। वीडीयू 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 को छोड़कर सारे के सारे यहाँ पर इनपुट डिवाइस ही हैं, सिवाय वीडीयू को छोड़कर। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित करेंगे। ऑप्शन है पेस्ट और डिलीट, पेस्ट और कट, कट और कॉपी, कॉपी और पेस्ट, कट और पेस्ट। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। कि टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित या कौन सा आप कमांड यहां पर यूज करेंगे। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कट और पेस्ट। कट और पेस्ट कार्य निष्पादित करेंगे या फिर इस कमांड को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपसे ही मुझे कमेंट्स बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, CRM शब्द का अर्थ है। फुल फॉर्म पूछा गया है CRM का। ऑप्शन है कस्टमर रिकॉग्निशन मैनेजमेंट, कस्टमर्स रिलेटिव मीट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। CRM इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो CRM का जो फुल फॉर्म है हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह विशेष डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो प्रोसेसर, मेमोरी, कुछ स्टोरेज डिवाइसों, डिस्प्ले और साउंड सर्किटरी को होल्ड करता है या धारण करता है। ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, प्लेटफॉर्म, फॉर्म फैक्टर, कियोस्क, रेजिडेंट यूनिट। एक विशेष या टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो प्रोसेसर, मेमोरी, कुछ स्टोरेज डिवाइस, डिस्प्ले को, साउंड सर्किट को होल्ड करती है। ये भी आपका एक यूनिक क्वेश्चन आज नजर आया। सो ये कहलाएगा सिस्टम यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन विषम, विषम मतलब ऑड, ऑड इवन समझते हैं, यहाँ पर ऑड पूछा गया है। ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस, फॉर्मवेयर या मालवेयर। इनमें से कौन सा एक बाकी सभी से अलग है। एक अलग एक ऑप्शन आपको यहां पर
देखिए फर्मवेयर जो है इन बाकी सभी से ऑड है, विषम है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फर्मवेयर इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाता? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क या रैम। किसको सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाता है बोला गया है? सो फ्लैश ड्राइव, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं मानते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, फ्लैश ड्राइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ASCII का विस्तारित रूप। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन है अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल पर्पस सिक्योरिटी कोड फॉर इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल पर्पस साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का फुल फॉर्म। ये बहुत ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक सामान्य प्रकार का डैश सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेब, एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वाधिक सामान्य प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित शब्द ISDN का संक्षिप्त रूप है। फुल फॉर्म पूछा गया है ISDN। ऑप्शंस देखिए, इंटरनेट सर्विसेज डाटा नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क्स, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटरएक्टिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क्स, इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन को, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। वेबसाइट के अंतर्गत अन्य डॉक्यूमेंट्स या अन्य लोकेशंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है फिल्टर्स, हाइपरलिंक्स, हाइपर कनेक्ट्स, बाइट्स, प्लग इन्स। वेबसाइट के अंतर्गत अन्य डॉक्यूमेंट्स या अन्य लोकेशंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को कागज पर चित्रात्मक रूप से स्थापित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर, टच पैनल, माउस, मॉनिटर या प्लॉटर। आंसर हो जाएगा प्लॉटर। यहां पर प्लॉटर का यूज करते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर कीबोर्ड के नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए आप डैश प्रेस करते हैं। नम लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, एरो लॉक या कैप्स लॉक।
किसके यूज से हम नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बना सकते हैं कीबोर्ड में। ये भी आप यूनिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नोट नहीं भी करेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे क्लासेस। सो आंसर हो जाएगा नम लॉक। नम लॉक का यूज करते हैं हम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक्सेल 2000, विंडोज 2000, एक्सेस 2000, पब्लिशर 2000 या वर्ड 2000। सो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 2000, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।